They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's stressing me. हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से इसमें जो है वो अपनी पैरामीटर्स को ऐड कर सकते हैं मोटर के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है क्विक और एक होता है एडवांस। तो हम क्विक को देखेंगे, थोड़ा बहुत हम फिर बाद में एडवांस को सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर उसमें है क्या क्या। तो इसके लिए आपको मोटर की नेम प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखें, हमारे पास एक मोटर की नेम प्लेट है जिसमें हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है और हमें ये सारी ज़रूरत पड़ती हैं VFD को कॉन्फ़िगर करने के लिए, जिसमें हमारे पास उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी वोल्टेज, उसके एम्पेयर, उसके RPM, उसकी जो पावर फैक्टर है और उसका जो टेम्परेचर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइंड होती हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है कि अपनी VFD में आना है। ठीक है, और अच्छा ये है चूँकि सिनेमैक्स G120X सीरीज़, तो TIA पोर्टल V16 तक जो है वो आप इसको उसके थ्रू प्रोग्राम नहीं कर सकते, TIA के थ्रू ना, यानी अगर आपने इसके अंदर इसके पैरामीटर्स ऐड करने हैं तो वो आप नहीं कर सकते TIA पोर्टल V16 तक। V16 के बाद जो V17 वर्जन है और V18 जो है उसके अंदर आपके पास ऑप्शन है सिनेमैक्स G120X को कॉन्फ़िगर करने का भी, और कंट्रोल तो आप इजीली कर ही सकते हैं। कंट्रोल तो आप बल्कि V16, 15 से भी कर सकते हैं VFD को, लेकिन ये जो प्रोग्राम हम इसमें भी जो पैरामीटर्स ऐड करने जा रहे हैं मैनुअली, ये हमें V16 के अंदर तक ऑप्शन नहीं है। V17 के अंदर फिर हमें कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ एक्सटेंशंस करनी पड़ती हैं जिसके बाद हम उसको ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद एक और ऑप्शन है कि जो G120C है या जो P सीरीज़ हैं या जो दूसरी सीरीज़ हैं, उसको तो हम इजीली जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने TIA पोर्टल V16 से और 15 से भी। लेकिन X सीरीज़ जो है वो अभी तक इन्होंने पूरी तरीके से उसके जो आप कह लें कि एक्सटेंशंस जो है वो लॉन्च नहीं किए V17 के अंदर। तो जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी एक अलग से आपको बल्कि इंस्टॉल करनी पड़ती है। ठीक है, और उसके थ्रू आप उसको फिर थोड़ा कॉन्फ़िगर करते हैं। खैर, हम लोग अभी यहाँ पर मैनुअली पहले तो हम पैरामीटर्स ऐड करेंगे, देन उसके बाद हम इसकी कंट्रोलिंग पे जाएंगे एक और नई वीडियो में। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ये सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर आपने सेटअप्स में जाना है। ये सेटअप के अंदर हमारे पास दो सेटअप है, क्विक एंड एडवांस। तो हम क्विक में चलते हैं, ओके करेंगे हम। क्विक सेटअप के अंदर हमारे पास जो है वो मोटर की पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी जो हमें फीड करनी है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर मोटर स्टैंडर्ड है, मोटर टाइप है, सप्लाई वोल्टेज कितने हैं इसके, मोटर का करंट कितना है ये डिफ़ाइन करना है, मोटर की पावर क्या है, मोटर स्पीड कितनी है, और उसके बाद फिर मोटर वोल्टेज कितना है, मोटर की फ्रिक्वेंसी कितनी है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी आपको कितनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी आपने लेनी है, रैंप अप टाइम, रैंप डाउन और IO सेटअप जो है वो, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है बेसिक, जिसके बाद आपकी जो है वो VFD आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो सिंपल मोटर स्टैंडर्ड का जो है वो आपको अपने हिसाब से देखना है, आपके पास वहाँ IEC स्टैंडर्ड हैं या नीमा स्टैंडर्ड्स हैं, आपको सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है यहाँ से ओके में जाके। ठीक है, मैं यहाँ सेलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास जो है ये ड्राइव 5.5 किलोवाट की है, लेकिन जो नेम प्लेट मैंने आप लोगों को दिखाई वो 11 किलोवाट की। तो आप यहाँ मोटर टाइप जो है उसमें भी आके देख लें, तो इंडक्शन मोटर है। सप्लाई वोल्टेज अगर आपके पास इससे ज़्यादा है तो आपने सिंपल ओके करना है और यहाँ से उसको चेंज कर देना है। जैसे मेरे केस में ये देखें चेंज हो रहे हैं, तो आपने यहाँ से सिंपल इंटर करके चेंज करना है। मोटर करंट जो है वो आपने देखना है, मोटर किलोवाट जो है वो आपने फिर अगर चेंज करना है तो आप ओके करेंगे। आप देखेंगे आपकी मोटर कम किलोवाट की है तो आप इसको रिड्यूस कर दें, नहीं तो आप इसको एज इट इज़ रहने दें। सिमिलरली हम मोटर की स्पीड देखेंगे, RPM यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास मोटर वोल्टेज है जो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी हम चेंज कर सकते हैं, हमारे केस में वो 60 है तो हम इसको यहाँ 60 कर देंगे बाद में। मैं अभी एक आपको करके दिखाता हूँ, ये ओके, ये 60, ये ओके, तो ये मेरी यहाँ 60 सेफ होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अभी मैं चाहता हूँ कि ये मिनिमम 10 फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट हो और 60 फ्रिक्वेंसी तक जो है वो स्पीड इसकी जाए। मैं इसको रिड्यूस भी कर सकता हूँ, आपके ऊपर, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। इसी तरह रैंप टाइम जो है वो भी आप चाहें तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से सिंपल रैंप का टाइम यानी स्टार्टअप टाइम और आपकी पावर या उसकी जो कमांड्स हैं उसको टर्न ऑफ होने के बाद जो उसकी रिड्यूस, जो इसकी डी एक्सेलरेशन टाइम होता है
उसको रिड्यूस कर सकते हैं आप यहाँ से। फिर आपके पास IO सेटअप है। IO सेटअप मेरे केस में प्रॉफीनेट है, ये देख रहे हैं। 57 जो है वो PNDP कंट्रोल है। अगर आप चाहें तो आप इसका कंट्रोल चेंज कर सकते हैं। आपने वायर एनालॉग कंट्रोल करना है या आपने जो है वो PID कंट्रोल करना है, या जो भी आपका प्लान है आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। लेकिन हमें जो अपने लेक्चर्स में मैंने आपको डिफ़ाइन करना है वो मैंने बताना है कि आप कैसे एक PLC से ईथरनेट केबल या जो आपकी प्रॉफीनेट केबल है या RJ45 के लिए आप उसको उसके थ्रू इस ड्राइव को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारा क्विक सेटअप। और इसी तरह हमारे पास इसमें और भी कुछ ऑप्शन है, वो भी देख लेते हैं। मैं सेटिंग अभी सेव नहीं कर रहा, अगेन मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो बनाई है। ओके, यहाँ से हम सेटिंग्स में जाते हैं फिर दोबारा। ठीक है, आपने डायग्नोस्टिक्स में जाके आप यहाँ से जितना भी आपके जो है वो हिस्ट्री अलार्म्स की और एक्टिव अलार्म्स जो हैं वो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। इवन IO के स्टेटस, कम्युनिकेशन स्टेटस आप इजीली यहाँ से जाके उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको कुछ चीज़ लिंक नहीं है तो इसलिए ये भी स्टेटस इसके प्रॉपरली आपको नहीं शो करेगा। अभी हम जाते हैं सेटअप में और एडवांस में चलते हैं। एडवांस में देखते हैं क्या है। एडवांस में हमारे पास जो है वो ड्राइव की इंफॉर्मेशन है, उसके वर्जन, उसकी जो भी पूरी फर्मवेयर जो है उसके इंफॉर्मेशन वगैरह। फैक्ट्री रीसेट अगर आपने करना है, हार्डवेयर ऑप्शन आपके पास हैं, कंट्रोल टाइप जो है आपकी, और ये वही मोटर का डेटा जो हमने अभी क्विक सेटअप के अंदर किया है वो यहाँ पर आप अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लिमिट सेटिंग्स हैं, ऑप्टिमाइजेशन है, IO सेटअप है, फील्ड बस की सेटअप है और एप्लीकेशन सेटअप है। यानी यहाँ पर आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन है जो आप अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। IO सेटअप के अंदर भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप IO के सेटअप्स कर सकते हैं। देखें, ये देखें, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो हमें खैर इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम प्रॉफीनेट से कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम इजीली हर चीज़ अपने हिसाब से अपने जो PLC प्रोग्राम है उसके थ्रू करेंगे। हमें कब इसकी स्पीड बढ़ानी है, कब कम करनी है, कब इसको चलाना है, कब बंद करना है, कौन सा अलार्म कहाँ लेना है, वैल्यूज़ कहाँ शो करवानी है, सारी चीज़ें। और उसके बाद हमारे पास जो है वो पैरामीटर भी हैं इसमें। आप यहाँ पर जो है वो पैरामीटर्स में आ जाएं। यहाँ पर आप पैरामीटर जो है वो आराम से जो है देख भी सकते हैं, और अगर आपने चेंज करने हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है वो ऑल पैरामीटर्स हैं, और इस पैरामीटर्स के लिए जो है वो आप इसका मैनुअल चेक कर सकते हैं। इसका आप मैनुअल डाउनलोड कर लें तो आप वहाँ से आप इसको आराम से कौन से चेक कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपने चेंज करनी है या आपको कुछ मॉडिफाई करना है, आप इजीली मूव वहाँ से जो है वो कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो। आई एम श्योर कि आपको अच्छी लगी होगी। एंड अभी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे जो है वो DIA पोर्टल V16 के साथ कंट्रोल कर सकते हैं रियल एनवायरनमेंट के अंदर। इसकी वायरिंग कैसे होगी, इसकी कंट्रोलिंग कैसे होगी, स्पीड कैसे कंट्रोल हो रही है, सब चीज़ें इंशाल्लाह। HMI भी होगी उसके साथ। आपको प्रॉपर एक यानी अच्छे से चीज़ें समझने का मौका मिलेगा, ताकि आप कल को किसी प्रोजेक्ट में आपको इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है तो आपको पता हो कि हम इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं।